हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के नवंबर माह के मासिक टेस्ट में मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपका ये पेपर कुल 20 अंकों का है और इसके लिए 1 घंटा निर्धारित है। पहले आते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए पर। पहला प्रश्न है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो त्रिज्यखंड में आप देखते होंगे ये केंद्र है और ये जो पूरा भाग है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। इस त्रिज्यखंड में जो चाप है ये इस चाप की लंबाई निकालने के लिए जो सूत्र उपयोग किया जाता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। क्योंकि जो 2 पाई आर है वो वृत्त की पूरी परिधि है, लेकिन ये पूरी परिधि का कौन सा भाग है उसके लिए थीटा बटे 360 से गुणा किया जाता है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक कीप या फनल निम्नलिखित का उदाहरण है। तो आपने देखा होगा एक कीप कुछ इस प्रकार दिखता है जिसका जो निचला हिस्सा, इसे मैंने उल्टा बनाया हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं निचला हिस्सा जो है ये शंकु का छिन्नक है, क्योंकि शंकु ऐसा होता है और अगर इसका कुछ ऊपर वाला भाग काट दिया जाए तो ये छिन्नक बन जाता है। तो नीचे वाला भाग छिन्नक है और ऊपर वाला भाग एक बेलनाकार आकृति है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शंकु का छिन्नक और बेलन। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा या परिबद्ध हो उस वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है त्रिज्यखंड। तो आपको चित्र में हाईलाइटेड क्षेत्र बताया गया है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वृत्त की 2 त्रिज्याओं और संगत चाप की मदद से बनता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत दूसरे रिक्त स्थान पर। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो उस वृत्त का एक खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है वृत्तखंड। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो हाईलाइटेड क्षेत्र है वो वृत्त की जीवा, ये लाइन देख पा रहे हैं, ये जीवा और ये संगत चाप ये आप देख पा रहे होंगे नीचे, ये वाली लाइन संगत चाप है और ये जीवा है। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वृत्तखंड है। ये छोटा है इसलिए ये लघु वृत्तखंड है और बाकी का जो बड़ा क्षेत्र है ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग गुणित थीटा बटे 360 अंश होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। तो ये कथन सत्य है। त्रिज्यखंड के लिए हम इसी सूत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि पाई आर वर्ग वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन हम एक छोटे हिस्से का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, केवल इतने का। तो ये पूरा कोण 360 होता है, तो 360 का एक कौन सा भाग है वो यहाँ रखा जाएगा, जो कोण यहाँ बन रहा है, और 360 से उसे भाग दे देंगे तो ये उस वृत्त का उतना भाग निकल आता है। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत दूसरा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर वर्ग होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर वर्ग, लेकिन अब अर्धगोले की बात हो रही है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक वृत्त बनता है तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर वर्ग।
दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई आर वर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार ये कथन दूसरा सत्य है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए की ओर। इसमें पहला है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच। फिर दूसरा है, घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। प्रश्न क्रमांक 5 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड निकालने का सूत्र हमने इसी प्रश्न पत्र में देखा था, जो है पाई आर वर्ग गुणित थीटा बटे 360 अंश। तो आइए देखते हैं इसका संपूर्ण हल। तो हमें प्रश्न में आर यानी कि त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा यानी कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वह है 60 अंश। तो जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है वो है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। आप इस थीटा बटे 360 को आगे या फिर यहाँ पीछे लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई उत्तर नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर थीटा का मान है 60 अंश, तो 60 बटे 360 गुणित पाई का मान है 22 बटे 7। ये हमेशा 22 बटे 7 या 3.4 रखा जाता है। और आर का मान है 6। तो आर वर्ग है तो इसे हम या तो 6 का वर्ग लिखते हैं या फिर कैलकुलेशन में सुविधा की दृष्टि से 6 गुणित 6 लिखते हैं। तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, 6 को 6 और 6 छिंग 36। अब ये 6 से ये 1 6 मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बचा है ऊपर 22 और यहाँ बचा है 6। तो 22 और 6 का गुणा करेंगे तो 132 बटे 7 और ये वर्ग सेंटीमीटर। ये उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक शब्द आया चतुर्थांश। तो आप जानते हैं ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और हम जानते हैं वृत्त में कुल 4 नभ्यंश के कोण बनाए जा सकते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से जब हम इसे बांटें 4 भागों में तो यहाँ पे 4 समकोण बनते हैं। तो आप ये 4 भागों को देख पा रहे होंगे, ये प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी 1/4 भाग। तो 1/4 यानी कि वृत्त का 1/4 भाग है। किसी भी चतुर्थांश का मान 1/4 ही होगा क्योंकि ये 4 भागों में से एक भाग होगा। तो हमें इसे 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। अब आपने प्रश्न में देखा होगा कि परिधि का मान क्या है। परिधि हमें दी गई है वृत्त की 22 सेंटीमीटर। परिधि यानी आप समझते होंगे ये वृत्त का जो वृत्तीय भाग है, ये पूरा ये वृत्तीय भाग इसकी परिधि कहलाती जो 22 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो हम जानते हैं परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। ये परिधि का सूत्र है जिसका मान हमें दिया गया 22। तो इससे हम आर का मान निकालेंगे यानी वृत्त की त्रिज्या। तो आर अज्ञात राशि, इसको यहीं रहने देते हैं और 22 को भी अपने स्थान पर रहने देते हैं। 2 पक्षांतर करेंगे, ये वाले 2 को इस तरफ, तो ये गुणा से भाग में यानी नीचे आ जाएगा। और पाई का मान 22/7 है लेकिन वो यहाँ से इस साइड आएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल और 7/2, 7 का आधा यानी कि 3.5, 3.5 सेंटीमीटर ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब आर का मान हमें मिल गया है। अब हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं।
तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणित पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हम उसके चतुर्थांश यानी 1/4 भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए 1/4 से गुणा किया है। तो आगे देखते हैं, 1/4 गुणित पाई का मान 22/7 और गुणित आर का मान यानी त्रिज्या का मान हमें मिल चुका है 3.5। अब चूंकि आर पे वर्ग है इसलिए मैं इसे 2 बार लिख देता हूँ, 3.5 गुणित 3.5। अब हम इसे हल करेंगे आगे, तो सुविधा की दृष्टि से मैं 3.5 के दशमलव को हटा देता हूँ, तो 22/7 और 3.5 का दशमलव हटेगा तो 35/10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 35/10। अब काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 1 2, 11 हो गया। ये 11 लिख देते हैं यहाँ। फिर 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। फिर पुनः 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ऊपर है 11 और 7, तो 11 7 77 और नीचे यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 77/8। इसको आगे जब आप हल करेंगे तो यह जाएगा 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। पहले आप इसे चित्र से समझ लीजिए कि 2 घन हैं जिनका आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि 2 घन हैं जिनका आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है भुजा का घन बराबर यहाँ 64, जब इसका घनमूल लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4, यानी प्रत्येक भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर। तो यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये हो गई उसकी चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई भी 4। तो जब हम इन 2 घनों को आपस में सटा कर रखते हैं तो ये 4 इसकी ये हो गई लंबाई और इसकी भी 4 लंबाई हो गई, यानी कुल टोटल जो घनाभ बना इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, केवल लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर हो गई, यानी L का मान हो गया है 8। फिर B यानी चौड़ाई का मान हो गया 4 और H ऊंचाई का मान भी 4। तो आइए देखते हैं इसका कंप्लीट हल। तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि एक घन यानी घन का आयतन बराबर 64 दिया है, तो घन की भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, और चित्र से मैंने आपको बताया कि यहाँ लंबाई हमको 8 सेंटीमीटर मिल रही है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र है S बराबर 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। मान रख देंगे यहाँ S बराबर 2 लंबाई है 8 गुणित चौड़ाई 4 धन चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4 धन ऊंचाई फिर से 4 और लंबाई 8। तो S बराबर हो जाएगा 2 8 चौके 32 धन 4 चौके 16 धन 8 चौके 32। सबको जोड़ लेते हैं तो S बराबर 2, ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, यानी 2 गुणित 80। S बराबर 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 8 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया गया है उसके अनुसार मैं इसका चित्र यहीं बनाता हूँ। एक खिलौने की त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की। तो एक शंकु बना देते हैं यहाँ, एक शंकु बना देते हैं यहाँ। ये बन गया शंकु 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी इसकी। ये यहाँ से यहाँ तक की होगी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक अर्धगोला है, वो भी इसी त्रिज्या का है 3.5 सेंटीमीटर का, यानी इसकी अर्धगोले की त्रिज्या भी है 3.5 सेंटीमीटर। यह अर्धगोले का केंद्र हो गया, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी उतनी हो गई है। और आगे बोला गया है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की है 15.5। ये जो यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये अर्धगोले की त्रिज्या है, ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये 15.5 में ये भी शामिल है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 15.5 में से हम 3.5 को घटा देते हैं, तो ये जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अब इसे विधिवत तरीके से हल करते हैं। तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, एक शंकु जो है अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है और शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आर, यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या वो दोनों 3.5 सेंटीमीटर है। तो एच धन आर, जो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है पूरी, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये 15.5 सेंटीमीटर, तो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें आर का मान जो है 3.5 है, तो आर का मान हम यहाँ रख देते हैं और उसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये घट जाएगा 15.5 ऋण 3.5, तो यह जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, AOB यानी ये वाला AO और B, इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ समकोण बन रहा है। तो इसमें देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी AB का वर्ग, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है AB, बराबर लंब का वर्ग यानी AO का वर्ग धन आधार यानी OB का वर्ग। AB का वर्ग यानी AB हमें निकालना है, बराबर इसे वर्ग को हटा देते हैं तो इसका वर्गमूल निकल आएगा। AB बराबर करनी के अंदर AO वर्ग यानी 12 का वर्ग धन OB यानी 3.5 का वर्ग। तो AB बराबर आ जाएगा 144 करनी के अंदर धन 3.5 का वर्ग आ जाएगा 12.25। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा करनी के अंदर 156.25, जो वर्गमूल बाहर निकल के आ जाएगा L का मान 12.5 सेंटीमीटर। आप वीडियो को रोक कर इतना उतार लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले भाग, जो कि हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। L का मान हमें मिल गया 12.5 और H का मान है 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का क्षेत्रफल भी आ जाएगा और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे πRL, क्योंकि ये शंकु का क्षेत्रफल भी है इसमें, तो πRL सूत्र शंकु के क्षेत्रफल के लिए धन 2πr वर्ग, ये वाला सूत्र अर्धगोले के क्षेत्रफल के लिए। ये दोनों सूत्र इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये खिलौना दोनों आकारों से मिलकर बना है। तो इसमें πr जो है ओवेनिस्ट है, πr, तो यहाँ पर से बचेगा केवल L और धन
यहाँ बचेगा 2 बचा है और आर हमने एक बाहर ले चुके हैं, पाई बाहर ले लिया है और एक आर, तो यहाँ एक आर बचेगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो 22/7 गुणित 3.5 और कोष्टक के अंदर एल का मान हमने अभी अभी निकाला 12.5 धन 2r, आर का मान 3.5 था तो 2r यानी 7 दुगना उसका। अब इसको जब आप पूरी तरह से हल करेंगे तो यह जाएगा 429/2 और इसको आगे और हल करने पर 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमारे संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 के साथ ही संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए प्रश्न पत्र के हल के साथ अगली वीडियो में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरह के और भी नए वीडियो लाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।